हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपी पीसीएस में। दोस्तों, यूपी पीसीएस पीवाईक्यू सीरीज की आज की क्लास में हम 2024 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। और पहला क्लास हम उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें तो हम आने वाले वक्त में क्या है, 1-2 दिन में ही हम घटना चक्र की सीरीज कंटिन्यू करेंगे और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी लगभग सभी सब्जेक्ट के घटना चक्र को कवर करने वाले हैं। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा। पीसीएस के लिए ये चैनल काफ़ी यूज़फुल होने वाला है आप लोगों के लिए। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण वाले क्वेश्चन है ये। और कथन है कि सतत विकास की धारणा को ब्रंडलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, तो ये तो सही हो जाएगा। और कारण है ब्रंडलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं के रूप में जाना जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें कथन सही है लेकिन कारण गलत है। अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन दिया हुआ और उनका मिलान वर्ष दिया हुआ। कहना चाह रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन ये हो जाएगा 1976 में। 52वां संविधान संशोधन जो है ये हो जाएगा 1985 में। और 86वां संविधान संशोधन हो जाएगा 2002 में। और 96वां संविधान संशोधन ये हो जाएगा 2011 में। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है ये। और एक तरफ कथन दिया हुआ कि किसने कौन सा कथन कहा है, ये संविधान से क्वेश्चन है। सहकारी संघवाद ये कथन किसका था? सहकारी संघवाद ये कथन था ग्रेनविल ऑस्टिन का। और सौदेबाजी का संघवाद ये कथन हो जाएगा मॉरिस जॉन्स का था। अर्ध संघवाद ये कहते हैं केसी वियर कहते हैं कि भारत एक अर्ध संघवाद है। और केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद जो है ये कहते हैं आइवर जेनिक्स। अगला क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज में निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल नहीं है? बलवंत राय मेहता समिति जो बनाई गई थी 1957 में, उसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था दी गई थी। तो इसमें से पूछ रहा है कि उन तीनों स्तरों में कौन सा नहीं रहेगा। तो ऑप्शन में देखिए न्याय पंचायत नहीं रहेगा, न्याय पंचायत इससे संबंधित नहीं है। बाकी जिला पंचायत, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत ये है। अगला क्वेश्चन है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की सिफारिशें प्राप्त करने के बाद की जाएंगी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। जिसमें अन्य लोग के अलावा कौन शामिल होगा ये पूछना चाह रहा है। जो चयन समिति होगी जिसके अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकपाल की नियुक्ति करेगा, उस चयन समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है और उनके साथ कौन से सदस्य शामिल होते हैं। तो ऑप्शन आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा कोई नाम निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश। सेकंड है राज्यसभा के सभापति। और तीसरा है लोकसभा के अध्यक्ष। और चौथा है लोकसभा में विपक्ष का नेता। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं इसमें। और लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, ये भी सही हो जाएगा। और लोकसभा में विपक्ष का नेता, ये भी सही हो जाएगा। राज्यसभा का सभापति ये नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन में कटौती के संबंध में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC किस पर जोर देता है? पहला ऑप्शन है क्रमिक और सीमित कटौती पर्याप्त, तो ये गलत हो जाएगा, सीमित कटौती पर्याप्त नहीं है। और दूसरा है कि गहरी, तीव्र और निरंतर कटौती आवश्यक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनाज उपज शब्द का तात्पर्य है। अनाज उपज शब्द का तात्पर्य है, ऑप्शन में है काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा। और दूसरा है किसी दिए गए देश में अनाज फसलों का कुल उत्पादन। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अनाज उपज का संबंध है किसी दिए गए देश में अनाज फसलों का कुल उत्पादन। अगला क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्य 2030 में लक्ष्य 4 को प्राप्त
करने के लिए कौन से उपाय आवश्यक हैं? लक्ष्य 4। लक्ष्य 4 का संबंध शिक्षा से है। तो पहला ऑप्शन है कि शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना, ये तो सही है। दूसरा है बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल परिवर्तन को अपनाना, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है कृषि कार्यक्रमों का विस्तार, ये शिक्षा से संबंधित नहीं है। और चौथा है प्रौद्योगिकी निवेश में वृद्धि, ये भी नहीं होगा। इसमें 1 और 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं, ये तो सही हो जाएगा। दूसरा है वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे, ये भी सही हो जाएगा। इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है बंगाल के निम्नलिखित सेन शासकों का आरोही क्रम आपको बताना है, इनका क्रम से लगाना है। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा आपका हेमंत सेन। ये देखिए लक्ष्मण सेन जो है ये सबसे लास्ट में होगा, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि लक्ष्मण सेन सबसे आखिरी राजा था। तो हेमंत सेन पहले हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका विजय सेन, फिर बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बैरम खां के संदर्भ में कथन दिया हुआ है। पहला कथन है अकबर ने बैरम खां को खान खाना की उपाधि दी, ये तो सही है। और दूसरा है यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई थी, तो ये गलत हो जाएगा। बैरम खां की नियुक्ति के समय उनको खान खाना की उपाधि दी गई थी जब बैरम खां को वजीर नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए, उन्हें आरोही क्रम में लगाना है, कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो ऑप्शन में है देखिए रघुनाथ राव राघोबा, बालाजी बाजीराव, नारायण राव और बालाजी विश्वनाथ। तो इसमें सबसे पहले आ जाएंगे बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद आ जाएंगे बालाजी बाजीराव, फिर आएंगे नारायण राव और फिर आएंगे रघुनाथ राव राघोबा। तो इसमें सही हो जाएगा आपका 4, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर 1, ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों कौन सा सुमेलित नहीं है? एल्युमिनियम संयंत्र और उनका राज्य दिया हुआ है, बताना कौन सा संयंत्र कौन से राज्य में नहीं है, सुमेलित नहीं है। देखिए हीराकुंड उड़ीसा, ये तो सही हो जाएगा। मुरी छत्तीसगढ़, अलुपुरम केरल, ये भी सही हो जाएगा। और बेलगावी कर्नाटक, ये भी सही हो जाएगा। मुरी जो है वो छत्तीसगढ़ में नहीं झारखंड में है। अगला क्वेश्चन है एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ और उनका राज्य दिया हुआ है, बताना है कौन सा सही नहीं है। तो सिमलीपाल उड़ीसा, ये तो सही हो जाएगा। बांदीपुर कर्नाटक, ये भी सही हो जाएगा। और राजाजी उत्तराखंड, ये भी सही हो जाएगा। पिन वैली जम्मू कश्मीर, पिन वैली जम्मू कश्मीर नहीं हिमाचल प्रदेश में, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कथन और कार्य वाले क्वेश्चन है। कथन है कि हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, यह तो सही हो जाएगा। और कारण है भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, तो कारण भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है देखिए, ये क्वेश्चन है एक तरफ कोयला भंडार दिया हुआ और राज्य, कौन सा कोयला भंडार किस राज्य में, आपको मिलान करना है। तो उत्तर जो है ये आपका हो जाएगा झारखंड में। और इब नदी जो है, इब नदी ये है उड़ीसा में। और ताता पानी राम कोला जो है ये है छत्तीसगढ़ में। और उमरिया जो है ये है एमपी में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित दिवसों पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। 2024 में 2 क्वेश्चन दिवस से आता है, दोनों में ये कहा गया था उनको क्रम से लगाना है। ये नहीं पूछा था कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, लेकिन जब आपको ये पता रहेगा कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है तभी आप उसको क्रम से लगा सकते हैं। दिवस में तो वैसे बहुत दिवस हैं, कितना याद किया जाएगा, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा जो PYQ में आए हुए हैं, जो पेपर में आ चुके हैं उनको ज़रूर याद करिएगा। और घुमा फिरा के मिल जाता है, 1-2 मिल जाएगा तो बाकी अरेंज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दिवस वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा, हर साल आता है। 25 में भी आया था, 24 में भी आया, 23 में भी आया है। सो देखते हैं। देखिए
विश्व स्वास्थ्य दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, विश्व एथलेटिक्स दिवस और विश्व रेड क्रॉस दिवस, ये 4 दिया हुआ है। हम इनको देख लेते हैं ये कब मनाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो ये 17 मार्च को मनाया जाता है। अब विश्व स्वास्थ्य दिवस जो ये 7 अप्रैल को, विश्व एथलेटिक्स दिवस जो है ये आपका 7 मई को, और विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ये 8 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है साइंस का। ये क्वेश्चन एक तरफ विटामिन दिया हुआ है और उनसे संबंधित रोग दिया हुआ है। आपको मिलाना है कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से होता है अंधापन, रतौंधी जिसको बोलते हैं। विटामिन बी जो है, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी, और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए और इन्हें इनके स्थान के अनुसार पश्चिम से पूरब, ये ध्यान रखिएगा कि पश्चिम से पूरब आपको लगाना है इनको। ऑप्शन में है काराकोरम, पॉन्टिक, हिंदकुश और जाग्रोस। इसको आप लगाएंगे सबसे पहले देखिए, सब पश्चिम में आएगा आपका पॉन्टिक आएगा, फिर जाग्रोस, फिर हिंदकुश, फिर काराकोरम। हिंदकुश जो है काराकोरम से पश्चिम में, इस बात का आपको पहले ध्यान रखना है। तो उससे आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं कुछ ऑप्शन। एक बार हम इनको देख लें अगर, तो पॉन्टिक जो है ये तुर्की और जॉर्जिया के सीमा पर है, और जाग्रोस ईरान, इराक, तुर्की से लगा हुआ है। हिंदकुश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और काराकोरम भारत, पाकिस्तान के, चीन के से लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना, आपको बताना कौन सा सही है नहीं है। और ये नदी और उसका प्रवाह दिशा दिया हुआ है, कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन में देखिए मेकांग नदी, अंगारा नदी, अमूर नदी और सिर दरिया नदी। खैर हम इनको एक बार देख लेते हैं कि कौन सी नदी की प्रवाह दिशा किधर है। जो मेकांग नदी है ये दक्षिण पूर्व प्रवाहित होती है। अंगारा नदी ये उत्तर की ओर, अमूर नदी ये उत्तर पूर्व, और सिर दरिया नदी जो है ये उत्तर पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है एक तरफ देश दिया हुआ और एक तरफ उनका तेल क्षेत्र दिया हुआ, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो देखिए जुबैर, धारण, हफ्तकेल और काशगन, ये कौन से देश में है। तो एक बार हम इनको डिटेल में देख लेते हैं। जुबैर क्षेत्र जो है ये इराक में है, और धारण जो है ये सऊदी अरब में है। हफ्तकेल जो है ये ईरान में है, और काशगन जो है ये कजाकिस्तान में है। थोड़ा ये क्वेश्चन टफ है, ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन 24 का पेपर वैसे भी सबसे टफ आया था। सो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो पढ़े हुए नहीं आए थे, जहाँ पे बहुत कम लोग ध्यान दिए होंगे ऐसे क्वेश्चन को। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में आपको विचार करना है, वो बताना है कौन सा सही है। तो पहला है कि यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु में शीत ऋतु में वर्षा होती है, जी हाँ ये सही हो जाएगा। और अगला ऑप्शन है शीतकालीन अयनात के कारण वायुदाब पेटियाँ दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं, तो ये भी सही है, इसमें दोनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी यूरोप की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना है इनमें से 2 ऑप्शन दिए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है कि पश्चिमी यूरोप में सभी महीनों में वर्षा होती है, तो ये सही है, पश्चिमी यूरोप में सभी महीनों में वर्षा होती है। और सेकंड ऑप्शन है कि पश्चिमी यूरोप पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत स्थित है, तो ये भी सही हो जाएगा, इसमें भी दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है, तो ये तो सही हो जाएगा। और दूसरा है इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक तथा कृषि गहनता 140% से अधिक है, ये भी सही हो जाएगा, इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है एक तरफ दर्रा दिया हुआ और एक तरफ उनकी समुद्र से ऊंचाई दी हुई है, आपको मिलाना है कौन सा दर्रा की ऊंचाई कितनी है। तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाते हैं, खैर अब क्वेश्चन आए हैं तो हम उनको एक बार देख लेते हैं।
लेकिन जनरली दर्रे से क्वेश्चन ये आते हैं कि कौन से राज्य में स्थित है, या उनको क्रम से लगाना, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ऐसे। फिर देवसा की ऊंचाई जो है ये हो जाएगा आपका 5360 मीटर। रोहतांग की ऊंचाई हो जाएगा 3978 मीटर। बड़ा लाचला इसका ऊंचाई हो जाएगा 4850। और बनिहाल इसकी ऊंचाई हो जाएगी 2832। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। कथन है कि जूट भारत का विशुद्ध पौधा है। जूट भारत का विशुद्ध पौधा है। और कारण है जूट खरीफ की फसल है जिसे फरवरी से जून में बोया जाता है और तथा जुलाई से अक्टूबर के मध्य काटा जाता है। जिसमें दोनों ऑप्शन सही हैं, मतलब कथन और कारण सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है रामगंगा परियोजना की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही नहीं है। रामगंगा परियोजना के बारे में दिया गया है, आपको बताना इनमें से कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है सिंचित क्षेत्र 6 लाख हेक्टेयर, स्थिति इसका गढ़वाल उत्तराखंड, बांध की ऊंचाई 825.8 मीटर और जल विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता 198 मेगावाट। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, आइए देखते हैं क्यों। रामगंगा परियोजना रामगंगा बांध के कालागढ़ उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के कालागढ़ में रामगंगा नदी पर है, ठीक है। निर्माण जो इसका हुआ था 1961 से 74 के बीच में हुआ था। यह बांध 128 मीटर ऊंचा है और 715 मीटर लंबा बांध है और 198 मेगावाट जल विद्युत शक्ति उत्पन्न करता है। और इसका जो कृषि भूमि सिंचित क्षेत्र वाला है ये 57,500 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई क्षमता प्राप्त करती है। और लेकिन उत्तर प्रदेश आयोग जो है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका ऑप्शन सी माना था, यानी उसकी जो हाइट है, हाइट वाला इसमें ऑप्शन गलत हो जाएगा। हाइट वाला भी गलत है और इसमें सिंचित क्षेत्र दिया है वो भी गलत है। अगला क्वेश्चन है विश्व के कुछ देशों में कृषि क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है यूएस, चीन और जापान की तुलना में भारत का कृषि भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है, ये तो सही हो जाएगा। दूसरा है उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थिर होने के कारण भारत में वर्ष भर विविधीकृत फसल उत्पादन होता है, तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला क्वेश्चन। एक तरफ स्थान दिया हुआ और नदियों का संगम, कौन सा स्थान किस नदी के संगम पर स्थित है वो देखना है। ऑप्शन में देखिए देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और टिहरी बांध। ये जो देवप्रयाग है वो अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर है। रुद्रप्रयाग जो है वो अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर है। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर के संगम पर है। और टिहरी जो है वो भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है। अगला क्वेश्चन ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। कथन है कि मानव विकास सूचकांक एवं सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में सकारात्मक संबंध है, तो ये सही हो जाएगा। कारण है सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों पर शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ संबंध है, तो ये भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो फ्रेंड्स अब इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। इस क्लास में भी हमने लगभग 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं और 2024 के पेपर का ये सेकंड क्लास है। बाकी के जो 50 क्वेश्चन बचे हुए हैं हम अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। सो आप लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।